हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो देखिए, वीडियो लेकर आई हूँ मैं किस टॉपिक पर? दियों के ऊपर। तो हमारे राम लला विराजमान होने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और हर घर में दीपोत्सव तो ज़रूर मनाया जाएगा। मतलब 5 दिए तो हर हालत में आपको जलाने ही हैं। तो हम कितने भी दिए जला सकते हैं, जितना हमारा मन करे। तो दिवाली की तरह हमें खूब सारे ढेर सारे दिए जलाने हैं, लेकिन अगर नहीं जला पा रहे हैं तो कम से कम 5 दिए हमें ज़रूर जलाने हैं और एक राम ज्योति का दीपक भी ज़रूर जलाना है जो अखंड जलेगा। ठीक है जी। तो वीडियो मैं लेकर आई हूँ इस टॉपिक पर कि देखिए, नए दिए आप ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें नए दिए ही जलाने चाहिए। लेकिन अगर आप नए दिए नहीं ला पा रहे हैं तो किस तरह से जो हमारे पास दिए पुराने रखे हैं, यानी कि इस तरह के दिए होते हैं जो हम लोगों ने दिवाली में यूज़ किए होते हैं और इनको हम फेंकते नहीं हैं, इनको हम इकट्ठा करके रखते हैं। तो इन दियों को क्या हम जला सकते हैं या नहीं जला सकते? क्योंकि देखिए, दिए हमारे जो हैं यूज़ हो चुके हैं। इस तरह के जो दिए होते हैं हमारे पास में, जो हमने यूज़ किए हुए होते हैं, तो क्या उन दियों को हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ये एक प्रश्न आता है। तो देखिए, जो भी मिट्टी से संबंधित हमारे पास बर्तन होते हैं वो कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। ठीक है। तो उसको क्या करना है, जैसे हम पूजा में बर्तन यूज़ करते हैं, कोई भी हम पूजा से संबंधित बर्तन यूज़ करते हैं, चाहे वो पीतल का हो या किसी भी धातु का हो, उसको हमें सुबह और शाम की पूजा से पहले अवश्य ही साफ कर लेना चाहिए। इसी तरह से मिट्टी के दियों को भी हमें ज़रूर से धो लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मिट्टी के दिए अशुद्ध हो जाते हैं तो हमें क्या करना है? देखिए, पुराने दिए जो हैं वो चिकने होते हैं, उनकी बाती हमें रिमूव करनी है और उसको विसर्जन में डालना है। उसके बाद गर्म पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के आप उन दियों को आधा घंटा डिप करके रखिए। फिर बेकार जो टूथब्रश होती है उससे उसको क्लीन करके धूप में सुखा लीजिए। तो हमने दियों को धो लिया है, सुखा लिया है और सुखा लेने के बाद में अब हमें क्या करना है, इनको हमें एक बार गर्म आंच में डालकर शुद्ध करना होता है। तो हम किस तरह कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे गांव में चूल्हे जलाए जाते हैं, बहुत सारे घरों में चूल्हे जलाए जाते हैं, तो जो चूल्हे की आग होती है, हम इन दियों को उस आग में डाल सकते हैं। ठीक है। जब आग शांत हो जाए, ठंडी हो जाए जब भी, तो इनको चिमटे की मदद से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इस तरह से इन दियों को शुद्ध कर सकते हैं। तो आग में पकने के बाद ये फिर से शुद्ध हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखिए अग्नि प्रज्वलित कर लिया यहाँ पर। तो इस आग में हम इन दियों को एक एक करके ऐसे डाल देंगे और जब तक अग्नि जलती रहेगी तब तक हम इन दियों को अंदर ही रखेंगे। इससे क्या होगा कि ये दिए जो है पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे और जब अग्नि हमारी ठंडी हो जाएगी उसके बाद में हम इन दियों को निकाल लेंगे। तो एक तरीका तो हमारा ये हो सकता है। तो इससे हम पूर्ण रूप से शुद्ध माने जाएंगे और किसी भी पूजा पाठ में हम इनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से। और बाकी इस समय तो सर्दी है, तो सर्दियों में सभी हाथ सेकने के लिए ज़रूर अग्नि तो जलाते ही हैं। मतलब बहुत सारे लोग हाथ सेकते हैं, तो उसी तसले में या उसी चीज़ में हमें ये दिए डाल देने चाहिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो पूर्णतः फिर अग्नि जो है हमारी शुद्ध होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें पैर घुमा रहे हैं बच्चे या कुछ भी, लकड़ियाँ जो हैं ख़राब हैं हमारी, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध होनी चाहिए। तो तो देखिए, इस तरह से हमें ये शुद्ध कर लेना चाहिए। तो हमारे दिए अच्छे से पक जाएंगे। इसमें आप और भी काफ़ी सारी जो है लकड़ियाँ भर सकते हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मतलब आप अग्नि प्रज्वलित नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लकड़ी नहीं है, उपला नहीं है, तो उस अग्नि में हमें घी या सामग्री इत्यादि नहीं डालनी है, क्योंकि उससे वो और ज़्यादा चिपचिपे हो जाएंगे। बस हमें लकड़ी और उपला ही उसमें डालना है। अगर ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो ये तो देखिए सबके घर में होता है। तो इसमें हम इस तरह से उल्टा करके दियों को रख देते हैं और इस तरह से इसको गैस के ऊपर रख देते हैं। ठीक है। तो थोड़ी देर इसको चलने देंगे हम, और इससे जो है
दिए हमारे एक तरह से नीचे से अग्नि ले रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हमें इसे घुमा देना है, मतलब ऐसे करके। ठीक है। इसमें आपको ये समस्या हो सकती है कि आपका जो स्टील का बर्तन है, ये मतलब ये जो छलनी है, ये नीचे से जल सकती है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए और बस एक बार इसको ऐसे घुमा करके रख दीजिए, क्योंकि आपने ये पहले से ही अच्छे से पानी से, सर्फ के पानी से वॉश कर दिए हैं। तो इस तरह से एक बार घुमा देते हैं तो ये शुद्ध माना जाता है। देखिए आपके बहुत सारे दिए जो हैं वो इस तरह से ऐसे काले हो जाते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से काले हो जाते हैं। आप छलनी से करते हैं तो ये आपका जो काला रंग है ये नहीं जाता है। जहाँ हमारी बाती जली थी और बहुत सारे दिए जो हैं आपके ऐसे हो जाएंगे जब आप उन्हें अग्नि में शुद्ध करेंगे, मतलब। तो आपको क्या करना है, देखिए ये हमारे पास है गेरू, और गेरू को हमने पानी में भिगा लिया है और ये ले ली है थोड़ी सी कॉटन। ठीक है। तो कॉटन से हम इस तरह के दिए को ऐसे ऐसे करेंगे। जहाँ भी आपको ब्लैक हिस्सा दिखाई दे रहा है वहीं पर ही आप गेरू लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है। और इसको सूखने के लिए रख देंगे। तो एक बार ये सूख जाएंगे तो बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। देखिए, तो ये सूखने के बाद में बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे और हम इनको अच्छे से फिर यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको बाती बिल्कुल नहीं लेनी है, मतलब बाती आप रीयूज नहीं कर सकते, आप दिए को रीयूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम सभी दिए में गेरू फेर देते हैं, है ना। ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा किसी भी दुकान पर, जहाँ घर का सामान मिलता है ना, आपको ग्रोसरी शॉप पर भी मिल जाएगा आपको, और पूजा पाठ वालों के यहाँ भी बड़ी आसानी से ये मिल जाता है। तो इस तरह से आपको गेरू फेर के इसको धूप में रख देना है थोड़ी देर, तो ये बिल्कुल नए जैसे दिए हो जाएंगे। और देखिए सबसे आसान काम तो यही है कि आप नए दिए ले आइए, है ना। तो लेकिन ये है कि बहुत सारे हमारे भाई बंधु जो हैं वो नहीं ला पाते हैं, तो ये भी बहुत आसान तरीका है। ये गेरू जो है बहुत सस्ता आता है और 10 रुपये का आपको बहुत सारा मिल जाएगा बाजार में। तो इस तरह से हम सारे दियों को रंग के ये पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे और एकदम नए जैसे हो जाएंगे। जब सूख जाएंगे तब आपको मैं दिखाऊंगी ये कैसे हो जाएंगे। ठीक है। देखिए अब इस तरह का जो दिया होता है, देखिए ये यूज़ किया हुआ दिया है। तो इस पे मैं गेरू फेरने वाली थी, लेकिन ये यहाँ से मुझे टूटा हुआ दिखाई दिया। तो इस तरह का दिया जो कहीं से भी टूटा हुआ होता है उसको खंडित माना जाता है। ठीक है। तो इस तरह के दिए को हम चाहे आग में पका लें, चाहे हम इसे पानी से वॉश कर लें, सर्फ के पानी से वॉश कर लें, या फिर हम इसको पेंट कर लें, कलर कर लें, गेरू कर लें, कुछ भी कर लें, ये जो दिया है, इस तरह का दिया खंडित माना जाता है। इसका कभी भी पूजा पाठ में हम यूज़ नहीं करते हैं, प्रभु के सामने प्रज्वलित नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कोई भी जो बर्तन है या कोई भी चीज़ है, चाहे वो मिट्टी की है, चाहे धातु की है, चाहे वो पीतल की है, किसी भी चीज़ की है, अगर वो क्रैक हो रही है तो इट मीन्स वो खंडित है। ठीक है। तो उसका यूज़ कभी भी पूजा पाठ में नहीं किया जाता है। देखिए जब ये सूख जाएंगे तब उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। कहीं भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा कि हमने इसको आग में पकाया है तो ये काला हो गया है, या हमने इसको यूज़ किया था बाती का इसमें कोई कालापन छूटा हुआ है। तो ये पूर्ण रूप से अब शुद्ध हो चुका है। जैसे बाजार से हम नई मिट्टी के दिए लाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये शुद्ध हो गया है।
और देखिए शुद्ध होने के बाद में अब जब ये सूख जाएगा तो आपको इसे पानी में डिप करके रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये जो नए दिए हम लाते हैं ना, ये अलग तरह के प्रोसेस के साथ में पकाए जाते हैं। तो घर में इतनी बड़ी व्यवस्था या वो आवा जिसे बोलते हैं, उसको आवा बोलते हैं जिसमें ये पकाया जाता है, वो सब चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इसलिए उस प्रोसेस से हम नहीं पकाते हैं इसको। तो इसमें हमें पानी में डिप करने की ज़रूरत होती है। इसको हम आधा घंटा पानी में डिप करके रखते हैं, फिर सुखाते हैं, उसके बाद में बाती लगाकर इन दियों को हम यूज़ करते हैं। तो ये वाले जो दिए हैं जो हमने यूज़ किए हुए थे, इनको हमने फिर से सही किया है। तो इस तरह के जो दिए होते हैं उनको हमें पानी में डिप करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उससे ये हो सकता है कि जो हमने ये गेरू का कलर इस पे चढ़ाया है वो उतर जाए। तो इसलिए इनको हमें पानी में नहीं डुबाना है, हमको सिर्फ नए दिए डुबाने होते हैं, ये वाले दिए हमें नहीं डुबाने हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग अभी ये प्रश्न करेंगे कि ये गेरू क्या होता है, ठीक है। तो ये गेरू एक तरह से ना लाल मिट्टी होती है। इसको जब हम पानी में डिप करते हैं तो देखो इजीली ये हाथों से भी छूट जाती है, तो ये इस पे से भी छूटने का डर है। इसको पानी में भिगा करके रेड कलर छोड़ती है। तो तीज त्यौहार में पहले हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो घर को लीपने में इसको डाला जाता था। और जैसे देवउठनी एकादशी पर बनाया जाता है, जैसे पहले होई माता, करवा चौथ माता, सब इसी मिट्टी से आकृतियाँ बनाई जाती थी। और द्वार अंगना को सजाया जाता था इस मिट्टी से और खड़िया से। तो ये मिट्टी पहले पुरातन समय से जो है एक तरह से रंगोली जो होती थी वो इसी से बनाई जाती थी। देखिए ये दिए सूखकर एकदम तैयार हो गए हैं और बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। पूजा के लिए बिल्कुल शुद्ध और पवित्र दिए हैं। तो देखिए एकदम नए हो गए हैं, बस हमें इन्हें पानी में डिप नहीं करना है। इसी तरह से हम इनको तैयार करके बाती लगाकर पूजा में यूज़ करेंगे। आशा है कि ये पुराने दियों को नए करने का जो मेरा वीडियो है ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने सभी मित्रों में इसको शेयर करिएगा और सभी कृष्ण भक्त, राधा प्रेमी और सभी सनातनियों तक इसको पहुंचाइएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।